हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये वूल से ड्रेस बनाएंगे सर्दियों में पहनने के लिए। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये मैंने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, क्योंकि 2 और 3 दोनों जो गोपाल जी की चोली है, दोनों के लास्ट में मेरे पास 20 डबल क्रोशे होते हैं 20। तो ये आप दोनों का ड्रेस पहना सकते हैं इतने ही डायमीटर के साथ। लेकिन अगर आपने ड्रेस बड़ी बनानी है तो बहुत आसान है। बस ये सेंटर वाला जो फ्लैट सर्कल है ये आपने थोड़ा बड़े साइज़ में बनाना है और बाद में आप इस तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं। ये जो हमारा लास्ट वाला डिज़ाइन है, ये देखिए ये 1.5 इंच का है। मान लीजिए आपने 10 इंच डायमीटर रखना है तो आप सेंटर वाला जो वाइट सर्कल है वो 7 इंच तक बनाएं। उसके बाद फिर 1.5 इंच इस साइड आएगा, 1.5 इंच इस साइड आएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 10 आपका डायमीटर हो जाएगा। छोटे साइज में भी बना सकते हैं, 0 और 1 में भी बना सकते हैं। और इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm और 3 प्लाई की ये मेरी वूल है। इस ड्रेस के अलावा अगर आप कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मैंने मेरा चैनल मैजिकल थ्रेड्स ओपन किया है। वीडियोस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिक्स वीडियोस मिलेंगी। अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अलग अलग चीज़ों की प्लेलिस्ट बनाई है। यहाँ पर आप वूलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें। 168 टोटल मैंने ड्रेसेस अपलोड की हैं, तो यहाँ से देखकर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये वाली जो चोली है उसका लिंक भी आपको वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। सभी साइज़ की चोली देखिए आपको यहाँ पर मिलेगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए यहाँ से देखकर आप कोई भी ड्रेस बना सकते हैं अगर आपने कोई और बनानी है। ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें नहीं पता कि इतनी सारी ड्रेसेस अपलोड हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर ड्रेस का घेरा मैंने बना के रखा है। इस घेरे की वीडियो कल अपलोड हुई है। ये देखिए ये वीडियो मैंने कल अपलोड की है। इसमें 3 नंबर का घेरा बताया है किस तरह से हमने चोली के बाद बनाना है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रो मैंने बनाई है। 7th रो कंप्लीट होने पर देखिए कितने स्टिच हैं। ये फ्रंट पोस्ट है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर फ्रंट पोस्ट है। तो 2 फ्रंट पोस्ट के सेंटर में 8 स्टिच हैं। 7 रोज हैं। इसमें मैंने 6 रो बनाई है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 रो कंप्लीट होने पर बीच में 7 स्टिच हैं। ये फ्रंट पोस्ट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 रो मैंने कम बनाई है। और ये जो हमारा घेरा है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप ये घेरा बना सकते हैं। अब हम आगे ड्रेस बनानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको ज्वाइन करना है। अभी हमने ये 2 बनाए। 2 बनाने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब मैंने फ्रंट पोस्ट की चेन में ज्वाइन किया है। एक चेन लेंगे। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाना है। ये फ्रंट पोस्ट की चेन में जहाँ ज्वाइन किया है पहला हम सिंगल क्रोशिया यहीं पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। ये देखिए ये थोड़ा फ्रंट पोस्ट बनाने से ये जो इस तरह से मुड़ता रहता है, जब आप ये वाली रो बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो सिंगल क्रोशिया करेंगे हर चेन में एक बार। देखिए ये जो हमारी फर्स्ट रो है, चोली के बाद में मेरे पास 20 स्टिच थे 20। जब हमने फर्स्ट रो बनाई तो 10 स्टिच इंक्रीज हो गए, तो ये 30 हो गए 30। फिर सेकंड रो में 40 हो गए 40, ये 50 हो गए 50, 60 60 70 70 और यहाँ पर ये 80 हैं 80 कैसे हैं। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट को भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। तो इस तरह की मेरे पास 10 कलियां हैं तो 80 हो गए। अब हमने ये जो हमने सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाना है इसमें भी हम इंक्रीज करेंगे। ये जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, तो 10 स्टिच मेरे और इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखिए 2 बार बनाया मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर ये 90 मेरे पास हो जाएंगे।
उसके बाद हम एक एक बनाते जाएंगे, फिर जहाँ पर इंक्रीज़ करना है वहाँ पर हम 2 बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा लास्ट स्टिच है फ्रंट पोस्ट से पहला, जहाँ पर हम इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी सिंगल क्रोशे, एक बनाया, एक और, इसके बाद फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे, राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है, एक बनाया, एक और बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे राउंड। ज्वाइन देखिए कहाँ पर करेंगे, ये हमारा जो पहला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया था, इसी सिंगल क्रोशिया में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद हम ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। देखिए जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में, उसी जगह मैंने एक बार फिर से इस तरह से निकाल लिया। देखिए अब हमने 1 2 3 चेन ली, हमने डबल क्रोशिया की हाइट की, 2 चेन हम और लेंगे, टोटल 5 चेन ली है। हमने यहाँ पर वी स्टिच बनाना है, तो वी स्टिच के सेंटर में हम 2 चेन लेंगे, उसके लिए हमने 2 + 3 ली हैं। जहाँ पर मैंने पहले बनाया है सेम इसी जगह पर हमने डबल क्रोशिया किया। तो ये मेरा पहला वी स्टिच बन गया। इस तरह के स्टिच को हम वी स्टिच कहते हैं। इसके बाद देखिए धागा लिया, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में वी स्टिच बनाएंगे, या डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी जगह डबल क्रोशिया, फिर धागा लिया, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो राउंड कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3, शुरू में हमने ये 5 चेन ली थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद यहाँ पर होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वी स्टिच जो है काउंट कीजिए कितने बने हैं। ये देखिए इसको पहला मानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 मेरे पास वी स्टिच आए हैं। मतलब हमारे पास जो वी स्टिच है वो इवन नंबर में होने चाहिए। इवन नंबर जैसे 22 24 26 28 30 इस तरह से होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया, इस वी स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया किया है इसमें। अब इससे जो नेक्स्ट वी है उसके पहले वाली जो डबल क्रोशिया है उसे लेंगे, यहाँ से इसे ऐसे पकड़ेंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और 5 मैंने डबल क्रोशिया किए। देखिए ये वाली हमारा वी स्टिच था जिसे हमने लिया है, इस साइड में हमने 5 किए हैं, फिर धागा लिया। अब ये सेंटर में जिस वाइट चेन में हमने वी बनाई थी उस वाइट चेन को इस तरह से लिया, 2 बनाएंगे, फिर धागा लिया, फिर वी स्टिच का जो सेकंड इस साइड वाला डबल क्रोशिया है अब हम इसे लेंगे, यहाँ से 1 5 हम इस साइड बनाएंगे, 2 3 4 5 बनाए। ये देखिए इस वी में हमने 5 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 5 बनाए, टोटल मैंने 12 स्टिच बनाए हैं, 12। अब जो नेक्स्ट वी है हमारी वहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है सेंटर में सिंगल क्रोशिया से, फिर धागा लिया, इससे नेक्स्ट वी है, पहले हम यहाँ पर 5 बनाएंगे, फिर ये वाइट चेन में 2 बनाएंगे, फिर इस साइड भी 5 बनाएंगे। तो इसे यहाँ से लिया, 1
2 3 4 5 5 बना लिए। अब ये वाइट चेन को इस तरह से उठाएंगे, 2 हम यहाँ पर बनाएंगे, धागा लिया और वी स्टिच जो है इस साइड वाला डबल क्रोशिया है इसको लेंगे, यहाँ पर भी 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास वी है, इस वी के सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट वी को लेंगे। पहले हम इसे उठाकर 5 बनाएंगे, फिर यहाँ वाइट चेन को उठाकर 2 बनाएंगे, फिर इस साइड से देखिए, फिर इस साइड से 5 बनाएंगे। इस तरह से ये आएंगी हमारी पत्तियाँ। राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ज्वाइन करेंगे। देखिए पहली जो हमारी वी है उसके सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था, उसी की चेन को लेकर मैंने स्लिप स्टिच बनाया। दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे जिससे आपने फ्लावर्स बनाने हैं। इसी फंदे में से पहले हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो यही देखिए ये सेंटर में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसी को हमने इस साइड से उठाया है, यहाँ से यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए 2 के सेंटर में ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसको हमने ऐसे उठाना है, ये जो अभी मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 4 मैंने चेन लिए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मैंने चेन लिए, 15 चेन लिए हैं। ये वाली 2 चेन हम स्किप करेंगे, थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। धागा लिया 1 और 2 और ये तीसरी है, थर्ड में हमने डबल क्रोशिया किया, एक बार किया इसी जगह हमने, ये दूसरी बार किया इसी जगह, तीसरी बार किया। मतलब एक ही चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट चेन को लेंगे, 1 इसी चेन में, 2 इसी चेन में, 3। हर चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। हमने यहाँ पर 15 चेन लिए हैं, 15। शुरू में हमने 2 चेन स्किप किए हैं तो बच गए हमारे पास 13 चेन, 13 चेन के ऊपर हम हर चेन में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 13 को आप 3 पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा। 39 यहाँ पर मेरे पास डबल क्रोशिया हो जाएंगे 39। और ये 3। फिर नेक्स्ट को लिया, 1 2 3। फिर नेक्स्ट को लिया, 5 नेक्स्ट को लिया। अगर आप छोटी ड्रेस बनाते हैं जैसे 0 और 1 की, फिर आप 15 चेन ना लें, फिर आप 13 चेन लें या 12 चेन लें। 2 चेन फिर स्किप करके अगर 12 चेन लेते हैं तो 2 चेन स्किप करके आपके पास 10 चेन बच जाएंगी। फिर 10 के ऊपर आप 3 बार बना लें, फिर आपके 30 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है आपने 15 चेन ही लेनी है। छोटी ड्रेस के लिए आप छोटा फ्लावर बना सकते हैं।
ये लास्ट चेन है हमारी, देखिए 1 2 3। इसके बाद इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, ज्वाइन हम नेक्स्ट में करेंगे। ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है 2 पत्ती के सेंटर में, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 चेन लिए, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 15 चेन लिए हमने, 15 चेन लिए हमने, 1 और 2 स्किप करेंगे थर्ड में, डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार किया, ये 2 और ये 3। इसी तरह से हर चेन में 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमने बनाया है इसे देखिए आप यहाँ से ऐसे पकड़ के इसे फ्लावर की शेप में इस तरह से मोड़ लें। तो अभी मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। ये देखिए सभी चेन में मैंने 3 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ज्वाइन करना है इसे। यहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया था पत्ती के सेंटर में, अब हमने 2 पत्ती के सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 4 चेन लिए, फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और ये 2 और थर्ड चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। तो ये राउंड फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए जो अभी हमने फ्लावर बनाया है इसे आप यहाँ से ऐसे पकड़ के फ्लावर की शेप में फोल्ड कर दें। ये देखिए लास्ट में हम यहाँ पर एक एक मोती लगाएंगे जिससे कि ये फ्लावर हैं जो वो ग्रीन पत्ती के ऊपर फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए फिर ये इस तरह से खुलेंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ग्रीन पत्तियाँ हैं वो कितनी हैं, यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है मेरे पास। जो 20 स्टिच थे ये वाले ग्रीन कलर के, ये 30 थे 30, तो 30 का हाफ होता है 15, 30 का आधा हमने किया तो 15 हमारी यहाँ पर पत्तियाँ बनी। इसीलिए मैंने आपको बोला था जो हमने 20 स्टिच बनाने हैं वो इवन नंबर में बनाने हैं, जैसे 24 26 28 30। तो अब ये मैं आपको रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। लास्ट में देखिए लास्ट वाली चेन में हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अभी आप देखेंगे इस तरह से ये आपको दिखेंगे, ये थोड़े बिखरे बिखरे हैं, इन्हें हमने एडजस्ट करके सुई धागे से इस तरह से फ्लावर की शेप देनी है ताकि ये प्रॉपर शेप में रहे। इस तरह से ड्रेस को हिलाएं तो ये बिखरे ना। तो वो हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने नॉट लगा ली है, सुई धागा लिया है। यहाँ से 2 स्टिच उठाए मैंने धागा स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमने धागा स्टार्ट कर लिया। अब हमने इसे शेप देनी है फ्लावर की। तो पहली हम पत्ती खोल लेंगे इस तरह से, फिर इसे यहाँ पर रखेंगे। जब हमने इसे सुई धागे से स्टिच करना है, एडजस्ट करना है, तो ये ध्यान रखना है ये ग्रीन पत्ती बाहर रहनी चाहिए, ये उसके अंदर रहनी चाहिए। आप स्टिच करते वक्त इस तरह से ना करें कि ग्रीन नीचे से दिखे ना, तो उतना आपने इसे खोलना है इस तरह से। फिर इसे यहाँ पर ये देखिए साइड से भी दिखेगी, फिर आप इसे ऐसे घुमा के इस तरह से इसे आप खोल लें।
प्रॉपर फ्लावर की तरह दिखना चाहिए और यहाँ पर ये ग्रीन पत्ती भी दिखनी चाहिए। अब हमने इन तीनों को अटैच करना है। ये देखिए 1 2 3 लेयर्स हैं इसकी। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो आपने यहाँ सेंटर में से नहीं निकालना। ये देखिए सेंटर में से निकाल लेंगे तो सारी लेयर्स नहीं आएंगी। आपने ये जो डबल क्रोशिया वाली रो है तीनों लेयर्स को लेना है। यहाँ से देखिए, ये देखिए ये बीच में आना चाहिए, ये लास्ट लेयर, फिर सेकंड वाली लेयर, ये देखिए, फिर ये हमारी शुरू वाली लेयर। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। तीनों लेयर्स हम साथ में लेंगे, ये जो गाजरी कलर की हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने मोती लगाया। फिर जब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे तब भी हमारे पास तीनों लेयर्स आनी चाहिए। ये देखिए एक हमने सुई, ऐसा नहीं है यहाँ निकाला आपने फिर सेंटर में से निकाल दें, नहीं, ये जो लेयर है यहाँ इसको भी लेना है हमने। फिर हम इसे नीचे से निकाल लेंगे धागे को। ये देखिए इसको भी थोड़ा सा, ये जो लास्ट वाला है इसको इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर करके ये लास्ट वाली को भी मैंने लिया है। ये देखिए बस स्टिच आपने ध्यान से करना है, तभी वो फ्लावर की शेप में रहेगा। इस साइड हम धागा ले, फिर यहाँ से हमने तीनों लेयर्स को लेना है। देखिए सेंटर में से यहाँ से सुई निकाल लेंगे। 2 बार मैंने इसे मोती को पिरोया है ताकि ये पक्का रहे। तो अब ये फ्लावर हमारा सेट हो गया। देखिए एक बार मैं आपको फिर से स्टिच करके दिखा देती हूँ किस तरह से हमने फ्लावर को सेट करना है। यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया, फिर हमने इसकी लेयर्स को यहाँ पर खोलना है। इस तरह से ग्रीन लेयर आपकी दिखनी चाहिए, जो ग्रीन पत्ती है। इस तरह से हमने खोल लिया। अब हम तीनों लेयर्स को इकट्ठा लेंगे यहाँ से। फिर हम तीनों को इकट्ठा लेंगे और ये लास्ट वाली है, इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐसे ग्रीन के ऊपर करके फिर धागा निकाला है। धागा दूसरी साइड ले आई मैं, फिर एक बार यहाँ से तीनों लेयर्स को लेके एक बार हमने मोती को और पक्का करना है। इसी तरह से मैं तीसरा वाला फ्लावर भी एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे फ्लावर मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। ड्रेस का डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। 8.25 इंच इसका डायमीटर है। 2 और 3 नंबर के लिए ये डायमीटर ठीक रहेगा। 2 और 3 का घेरा सेम इसी तरह से बनेगा, क्योंकि 2 नंबर की जो चोली है उसके लास्ट में भी 20 डबल क्रोशिया हैं, 3 में भी हमने 20 रखे हैं, तो सेम घेरा बनेगा। सेम इतने ही आप डायमीटर के साथ दोनों नंबर्स में बना सकते हैं। और अगर आप इसे बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप बस ये सेंटर वाला जो फ्लैट सर्कल है ये आप थोड़ा बड़ा बनाइए, उसके बाद आप ये फ्लावर्स वाली रो बना लें। और आप इसे 0-1 में भी बना सकते हैं। उसमें भी आपने ये छोटा सा एक सर्कल बनाना है, उसके बाद ये हम ग्रीन पत्तियों की रो बनाएंगे, फिर फ्लावर्स बनाएंगे। हाँ, छोटी ड्रेस के लिए आप ये फ्लावर्स जो है वो आप छोटा बना सकते हैं। वीडियो में मैंने बताया है कि ये फ्लावर बनाने के लिए हमने 15 चेन ली है, 15, तो उसमें आप 13 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। तो जितना भी आपने फ्लावर रखना है उस हिसाब से चेन लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।